आपको आदि अनादि किसको कहते हैं और अनंत किसको कहते हैं, ये दोनों चीजें आपको पता चल जाएगी। और अनादि अनंतता का अगर आपको अनुभव आ गया तब तो परमात्मा के एक स्वरूप का अनुभव आपको आ गया, क्योंकि वो अनादि भी है और अनंत भी है। तो परमात्मा का ये स्वरूप जब आपके समझ में आया, अनादि और अनंत, तो आपका मन और बुद्धि से अनादि अनंत को जान गया। एक बार जब आपने इसको अनुभव कर लिया तो आप चाहे जब अनादि और अनंत बन सकते, तो कब आपको मालूम है अनादित्व क्या है और अनंतत्व क्या है। आपने बुद्धि से नहीं जाना इसको, आपने अनुभव से जाना, और अनुभव कभी मिटता नहीं। बुद्धि से जानेंगे अनादि आदि को तो आपको पार नहीं पड़ेगा, बुद्धि तो फिर कहीं आदि अंत वाली बन जाएगी, इसलिए उससे आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जो आपको ज्ञान हुआ है अनादित्व का और अनंतत्व का, ये नहीं मिटेगा। आप ब्रह्म में जाना चाहते हैं तो ब्रह्म में जाने के अनेकों लक्षण हैं। आप अनादि और अनंत से भी जा सकते हैं, आप विशुद्ध ज्ञान से भी जा सकते हैं, आप विशुद्ध चेतना से भी पर ब्रह्म में जा सकते हैं। अब इनमें से तीनों में से आपको अनुकूल कौन सा पड़ रहा है? समता भी परमात्मा का गुण है। समता का ज्ञान अगर आपको आ गया है तो आपके लिए परमात्मा बहुत सुलभ है, आप कभी भी समता में जा सकते हैं। एक किसी भी एक गुण को पहुंच करके आप पहुंच जाएंगे तो सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। चेतना को पकड़ के जाइए, आप ज्ञान को पकड़ के जाइए। ज्ञान दो प्रकार का है, विशेष और निर्विशेष। जो विशेष ज्ञान है ये संसार का है, विशेष ज्ञान में नाम और रूप होते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवल। जो ज्ञान से आप जिस वस्तु को देख रहे हो, जान रहे हो, उसके नाम रूप को हटा दो, उसके हटाते केवल ज्ञान शेष रह जाएगा। ये केवल ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा है, ये केवल ज्ञानी शिव है, ये केवल ज्ञानी ब्रह्मा है, ये केवल ज्ञानी विष्णु है। इस केवल ज्ञान को और उसको भौतिक ज्ञान को, इस अंतर को आपकी बुद्धि अगर समझ ली तो क्या कठिन बात है? आप क्यों नहीं देख सकते? आप ज्ञान के जरिए पहुंचते परमात्मा। ऐसे चेतना का भी है, चेतना विशेष और निर्विशेष। विशेष चेतना वो है जो नाम रूप धारण करती है। नाम रूप को आपको मिटाना आ गया है, क्योंकि एक तो प्रक्रिया है। अगर हम मिटाना जानते हैं, मिटाना तो बहुत कठिन काम तो नहीं है। एक बार अगर हमने मिटा लिया तो हमेशा के लिए मिटाना आ गया। आप नाम रूप को मिटाते रहिए तो केवल ज्ञान के जरिए भी ब्रह्म में पहुंचेंगे, केवल चेतना के जरिए भी ब्रह्म में पहुंचेंगे, और केवल सत्ता के जरिए भी ब्रह्म में पहुंचेंगे। तो वो सत्ता मात्र एब्सोल्यूट एक्सिस्टेंस, जो सत्ता नाम और रूप में बची हुई है वो मिथ्या है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। उसमें तीनों बातें हैं, नाशवान भी है, नष्ट हो जाएगा वो, परिवर्तनशील भी है। लेकिन अविनाशी सत्ता, आप उस सत्ता में से नाम रूप को निकाल दे तो सत्ता में सारी जो एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं, केवल सन्मात्र, केवल सत्ता मात्र और कोई नहीं, कुछ नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई उसमें उपाधि नहीं। वो जो सत्ता है, आप सत्ता के जरिए भी ब्रह्म में जा सकते हैं। पहुंचने के अनेकों साधन। अब आपको कौन सा अनुकूल पड़ता है या सुगम पड़ता है, ये आपकी साधन की स्थिति पे और लगन पर निर्भर करेगा। अगर आपकी साधना की स्थिति बहुत ऊंची है, अगर आपकी साधन की स्थिति बहुत ऊंची है तो आप जिससे चाहें से भी जा सकते, क्योंकि तीनों विधाओं में से सत्ता, चेतना, आनंद, ज्ञान, आपको तीनों विधाओं का ज्ञान है। और अगर आप पूर्ण साधक हैं तो किसी भी विधा से वहां आ जा सकते, आपके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण साधक आप नहीं बने तो
आपके जो विधान को पढ़े, अनंतता से जाइए, अनंतता का आपको ज्ञान है। पूर्ण साधक से क्या तात्पर्य? पूर्णता से तात्पर्य साधक है, पूर्ण साधक से पूर्ण साधक का मतलब है जिसका अभ्यास दृढ़ हो गया है। अभी हमारा अभ्यास तो बड़ा कच्चा है, कच्चा अभ्यास है, जरा देर ठहरता है दुनिया में भाग जाते हैं, तो ये कच्चा अभ्यास है ना। जब हमारा अभ्यास बनेगा तो व्यवहार करते हुए भी वो स्थिति बनी रहेगी। जब हमारी वो स्थिति मिटे नहीं, इतनी दृढ़ हो जाए कि हम काम भी कर रहे हैं और स्थिति में भी बने, इसको कहते हैं पूर्णता। माने व्यवहार में जाने पर भी वो स्थिति बनी। अगर कोई ये सोचे कि भाई हम ब्राह्मणी स्थिति में रहते हुए व्यवहार कैसे कर सकते हैं, तो ये कहना या ये तर्क उसकी अज्ञानता का द्योतक है, उसको ज्ञान नहीं। भगवान ने समझाया लाख बार कि तुम्हारा शरीर काम प्रकृति करवा रही है। तुम जो कहते हो अहंकार वश मैं कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारी मूर्खता है। तुम कुछ भी ना करो, प्रकृति अपने आप करवाएगी। जब ये ज्ञान हो जाता है तो शरीर की किसी दिशा में अहंकार नहीं करता। रजोगुण आएगा, शरीर संचल होगा। सतोगुण आएगा, इसमें प्रकाश और आनंद आएगा। तमोगुण आएगा, चढ़ता आएगी, निद्रा आएगी, जबानी आएगी। तो तीनों गुण अपने अपने आते रहते हैं, हमको पता है। तो कितने क्रियमाणानी बुरी कर्माणी सर्वस्कार अहंकार विमूढ़ात्मा करता मत मिलने। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, शरीर से काम तो वो करा रहे, शरीर से काम प्रकृति करा रही है। क्योंकि हम शरीर में घुसे बैठे हैं, शरीर में हमारा अहंकार है, तो जो शरीर करता है हम ये तो भूल गए कि प्रकृति करा रही है। हम मान लेते हैं हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे तो प्रकृति कराती है। ज्ञानियों के जो कर्म है, ज्ञानी कहाँ कर्म करते हैं, तो आत्मनिष्ठा में रहते हैं। और बड़ा आनंद आता है जब आत्मनिष्ठा का अभ्यास होने लगता है। जब हम कर्म करते हुए भी आत्मा में स्थित रहने लगते हैं, तब वो जो परमानंद प्रकट होता है वो सब कोई आनंद संसार में रहेगा। और ये असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। बात है हमारी लगन तो हमारी बड़ी कम है। हमको दुनिया के कामों में जितना आनंद आता है और जितना हम दुनिया के कामों को आवश्यक समझते हैं, उतना इसको आवश्यक ही नहीं समझते। तो हमारी कमी है ना, कमी तो हमारी है। हम दुनिया के कामों इसको आवश्यक समझते हैं कि वहाँ फ्लैट में चले जाए, कि आम बाग में ये हो जाए, कि हमारे बैंक बैलेंस ठीक हो जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए। हमारी लगन कहाँ है? संसार में। और कदाचित हमारी लगन इसमें हो जाए कि नहीं, हम 24 घंटे आत्मस्थित रहेंगे। हम व्यवहार में भी आत्मस्थिति से नीचे अगर ये हमारा दृढ़ संकल्प हो जाए तो हमारी आत्मस्थिति स्वतः दृढ़ होने लगती। लेकिन ये कहाँ होता है? वो नहीं पाता। इसका कारण कुछ भी हो, कारण इसके कई है, ये कारण नहीं है। हम भी विवश है। हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, हमारे प्रारब्ध भोग और हमारा परिवेश भी उसी के अनुसार है। इन्हीं के अनुसार हमारा परिवेश भी है। ये हमको खींच करके इधर लाता है। जब आप इतने सिद्ध हो गए तो नीचे क्यों आते हैं भाई? आपकी आत्मा का अनंतता का ज्ञान आपको है, आप उस अनंतता के नीचे क्यों आते हैं? जब आप जानते हैं, लेकिन आप नीचे आने के लिए विवश हैं, तो आपके संस्कार और आपकी वासना है और आपके प्रारब्ध भोग परिवेश रूप में तो आपको इधर खींचेगी, आपको टांग पकड़ के इधर खींच लाएंगे। अब यहाँ महाभारत जैसा युद्ध है। वो जोर लगाएंगे नीचे के लिए, आप जोर लगाइए ऊपर के लिए। यहाँ होता ही है